बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ पे लिखता है द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, इसके अलावा बाकी जो फ्रेमवर्क है पीरियोडिक बिहेवियर, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अरेंज करने के हवाले से हम एक टेबल बनाते हैं और उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क बनता है अकॉर्डिंग टू अटामिक नंबर जो है वो जो इंक्रीज़ होते हैं, उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक पीरियड होता है और दूसरा ग्रुप जो है वो उस शक्ल में आपके पास ये अरेंज होता है। इसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ साइंसदानों के नाम, सबसे पहले है अर्राज़ी। अर्राज़ी ने क्या किया? अर्राज़ी क्लासिफिकेशंस बेस्ड अपॉन द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इनकी बेस के ऊपर उसने इसको क्लासीफाई किया। फिर इसी तरह दूसरा डुबेनियर, वो एक जर्मन केमिस्ट था, उसने 1829 में क्या किया? अरेंज देन नॉन एलिमेंट्स इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइएड्स। और ट्राइएड्स क्या है कि हर तीन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती हैं एक दूसरे के। तो उसने उस तरह उसको अरेंज किया। फिर इसके बाद जो तीसरा साइंसदान है न्यूलैंड, वो एक इंग्लिश केमिस्ट था। इंग्लिश केमिस्ट से मुराद ये नहीं कि वो इंग्लिश पढ़ाता था, बल्कि वो इंग्लैंड वगैरह का रहने वाला था, तो इंग्लिश केमिस्ट था। उसने 1864 के अंदर 62 एलिमेंट्स जो उस वक्त जाने माने थे, उनको जो है वो क्या किया? क्लासीफाई किया और उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेस। यानी सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल था वो न्यूलैंड ने बनाया, फिर उसके बाद मेंडलीफ ने बनाया, और लास्ट पे मुसैल्ले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसने ये नोट किया कि हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो जाती है। यानी जैसे सोडियम है, उसके बाद जैसे ही आप 8 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में गुजार के दोबारा से उसके नीचे जो पोटेशियम उधर आते हैं, तो हर 8वें के बाद प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो जब प्रॉपर्टी इनकी सेम हो जाती है तो इस आर्डर में जो है वो अरेंज होते हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल को आप क्या नाम देते हो? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव से मुराद है कि 8। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो 8वें के बाहर 8वें के बाद प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सेम। इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम देते हैं। इसी तरह 1871 के अंदर एक रशियन केमिस्ट, जिसका नाम क्या है? डिमिट्री मेंडलीफ, उसने ये यूज़फुल और मोर कंप्रीहेंसिव स्कीम बताई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से। उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसने क्या किया कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आपके पास हिस्सा है ग्रुप का और दूसरा है पीरियड का। ग्रुप कहते हैं वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल रोज को आप क्या नाम देते हो? पीरियड का नाम देते हो। यानी जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है वो कहलाएगा ग्रुप, जबकि हॉरिजॉन्टल रोज कहलाएंगी पीरियड। इसी तरह मेंडलीफ ने इनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेस। मेंडलीफ आल्सो स्टार्टेड बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। और उसने वहाँ पे ये देखा कि इनकी एक जैसी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और हर रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेम हो रही है। उसने इस नाम को या इस काम को क्या नाम दिया? पीरियोडिक लॉ, जिसके मुताबिक वो क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। इसी तरह मेंडलीफ ने कुछ गैप्स छोड़ दिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको बाद में जाके फिल किया, मगर वो उस वक्त अपने दौर के अंदर या अपने काम के दौरान उसको फिल नहीं कर सका। उसके जो कुछ गैप्स छोड़े हुए थे, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मेंडलीफ ने उसको क्या किया? गैप उसका छोड़ दिया, मगर बाद में आने वाले साइंसदानों ने या बाद में बनने वाला पीरियोडिक टेबल जो है उसको इस काम में जो है वो क्या कर सका? उसके जर्मेनियम वगैरह की डिस्कवरी करके उनको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो क्या किया? अरेंज किया। तो मेंडलीफ की कुछ प्रेडिक्शन जो उस वक्त खुद वो डिस्कवर नहीं कर सका, मगर उसके बावजूद भी उसने उसको क्या किया? वहाँ पे उसकी जगह छोड़ दी, उसका गैप छोड़ दिया और उसको उसने वहाँ पे अरेंज किया।
इम्प्रूवमेंट्स इन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की और उसको इम्प्रूव करने वाला या उस हवाले से बताने वाला जो साइंसदान है उसका नाम है मोस्ले। उसने 1911 के अंदर ये कुछ एटम्स को अरेंज किया और मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोस्ले इन 1911, आपने पार्ट 1 के अंदर एक्सरे वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ा है कि हम अटामिक नंबर वगैरह को उसके ज़रिए से भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो कहते हैं उसने अटामिक नंबर की डिस्कवरी के बाद 1911 के बाद उसने मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल को टोटली चेंज कर दिया, बल्कि उसको इम्प्रूव कर दिया। उसने वहाँ पे नोटिस किया कि मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल को अटामिक मैसेज की बेसिस पे नहीं, अटामिक नंबर की बेस पे होना चाहिए। तो जब उसने उसके अटामिक मैसेज की बेस की बजाय अटामिक नंबर के मुताबिक अरेंज किया तो वो अब मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल ना रहा, बल्कि वो क्या हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। इसने कुछ रिमार्केबल चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड की। तो उसमें यहाँ पर क्या लिखता है, हेंस periodic table was improved by the arranging elements in their ascending order of their atomic number instead of their atomic masses। किसके तौर पे अरेंज किया, अटामिक नंबर की बेस पे अरेंज किया, अटामिक मैस की बेस पे अरेंज नहीं किया। तो आजकल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो अटामिक नंबर की बेस पे है, अटामिक मैस की बेस पे नहीं है। इसी तरह इसमें एक डेफिनेशन है जिसे हम पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं। पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन हमने पेज नंबर 2 के तीसरी चौथी लाइन में पहले भी पढ़ी हुई है, इसको दोबारा हम पढ़ेंगे। इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटामिक नंबर देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। कहता है अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अटामिक नंबर के हवाले से, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट होगी। यानी हर ग्रुप जब दोबारा से उसी ग्रुप में आएगा, हर एलिमेंट या उसके बाद वाला एलिमेंट्स उसी ग्रुप में आएगा, तो डेफिनेटली वो वाली प्रॉपर्टी उसकी रिपीट होंगी। एक काम उसने ये किया। दूसरा काम ये है जो उसकी इम्प्रूवमेंट है, उसने क्या किया कि जो नोबल गैसेस हैं ग्रुप नंबर 8 है जो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उसने वो ऐड की। और उसके अलावा कहते हैं जो नोबल गैसेस हैं ये मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद नहीं थी। ये मोज़ले ने जो है उसको क्या किया, एक तो डिस्कवर किया और उसके बाद उसको अरेंज किया। फिर तीसरा काम ये है, अनदर कन्फ्यूजन इन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज द एलिमेंट लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ग्रुप नंबर 2A एंड 2B यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी वर प्लेस्ड इन अ सिंगल वर्टिकल ग्रुप while according to their properties they belong to different categories। अगर इनकी कैटेगरीज देखी जाए तो ग्रुप नंबर 2A नॉर्मल ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2B अब नॉर्मल ग्रुप यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हिस्सा है। इस वजह से उसने क्या किया, जो नॉर्मल हैं उनको अलग, जो अब नॉर्मल हैं उनको अलग वर्टिकल ग्रुप के अंदर जो है वो अरेंज किया और दोनों के सिंगल सिंगल ग्रुप अलग अलग बना दिए। फिर उसके बाद जो चौथी इम्प्रूवमेंट है, इसके अलावा उसने और यहाँ पे क्या किया, दे बिलोंग टू डिफरेंट टू कैटेगरीज देयर वाज ट्रू फॉर सो मैनी एलिमेंट्स प्लेस्ड इन देयर सेम वर्टिकल ग्रुप। इसके अलावा इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कन्फ्यूजन वाज रिमूव बाय एडिंग डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इन 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल ग्रुप, ग्रुप नंबर A और ग्रुप नंबर B। कहता है इसने D और F वालों को B यानी अब नॉर्मल, जबकि S और P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को उसने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल का नाम देकर उनको अलहदा कर दिया। और इसी तरह आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 5 मुख्तलिफ इम्प्रूवमेंट्स करके मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल को टोटली ख़त्म करके, मतलब एलिमेंट्स तो वही रहे, उसकी अरेंजमेंट को टोटली ख़त्म करके नई अरेंजमेंट दे दी गई। और नई अरेंजमेंट किसके मुताबिक हुई, अटामिक नंबर की बेस पे, अटामिक मैस की बेस पे नहीं हुई। मेन एक ही काम है जिस वजह से जो मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है वो चेंज हुआ, वो है अटामिक नंबर की बेस पे उसको जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया। और बाकी इम्प्रूवमेंट्स जो है ना वो अलग अलग हैं, वो भी हमें इस हवाले से आनी चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मैंडलीफ भी 2 हिस्सों में डिवाइड था, एक पीरियड था, एक ग्रुप था। मगर इसके बावजूद भी हम यहाँ भी उसी अंदाज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड। यानी पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं,
हर एलिमेंट का जो वर्टिकल कॉलम होता है वो कहलाता है ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप जो है वो यहाँ पे 8 है, ग्रुप नंबर 1A 2A और उसके बाद बी वाले भी आपके पास क्या हैं 10 हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास 18 ग्रुप हो गए। हर ग्रुप जो है वो डिवाइड किया गया है 2 सब ग्रुप के अंदर और उसको डेजिग्नेट किया गया है ए और बी सब ग्रुप के साथ, यानी ए वाले अब नॉर्मल और बी वाले अब नॉर्मल। ये जो सब ग्रुप होते हैं हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एलिमेंट्स आपके पास रिप्रेजेंटेटिव है या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, दोनों उसके नाम है। और उसको हम नाम देंगे ए सब ग्रुप का, वाइल बी सब ग्रुप जो है वो लेस टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और उनका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल के सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमने पढ़ा ग्रुप के हवाले से। अब इसी तरह यहाँ पे पीरियड्स के हवाले से बात करते हैं। ग्रुप वाला तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काम ख़त्म, मगर पीरियड के हवाले से क्या है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोल जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो अगर अरेंज हैं तो उन्हें आप नाम देते हो, पीरियड्स का नाम देते हो। तो पीरियड यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 होते हैं जिन्हें अरेबिक न्यूमेरल्स के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हैं। पेज नंबर 4 के ए ऑप्शन जो है उसमें लिखते हैं देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड बाय अरेबिक न्यूमेरल्स 1 to 7। फिर बी वाला ऑप्शन लिखता है कि जो पहला पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इस पीरियड को आप नाम देते हो शॉर्टेस्ट पीरियड का नाम देते हो। फिर इसी तरह पीरियड 2 और 3 कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच एंड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। दूसरा और तीसरा जो पीरियड होता है ये शॉर्ट पीरियड होता है और इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और ये सारे के सारे ग्रुप नंबर ए सब ग्रुप के साथ जो है वो अटैच होते हैं। इन तमाम एलिमेंट्स का नाम जो है वो लिथियम बेरिलियम से लेकर नियोन तक आपके पास मुकम्मल होता है इसमें टोटली। तो इसमें आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं और ये सी वाला ऑप्शन आपके पास। फिर इसी तरह डी वाला ऑप्शन जो पीरियड नंबर 4 और 5 होते हैं ये लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। ईच लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। इन 18 एलिमेंट्स में 8 जो हैं वो सब ग्रुप ए और 10 जो हैं वो सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं, यानी जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हो बी सब ग्रुप को। टोटल इनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिर इसी तरह ई वाला ऑप्शन जो है इसमें लिखता है कि जो छठा आपके पास पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। सबसे पहले शॉर्टेस्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर लॉन्गेस्ट पीरियड्स। तो छठा आपके पास जो है ना वो उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें आपके पास कुछ लेंथेनाइड्स के आगे सीरीज़ चलती हैं, और बाकी जो 32 हैं वो आपके पास यहाँ 18 जो हैं उसमें 10 जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, और 8 जो हैं वो उसके नॉर्मल ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर 32 एलिमेंट्स उस लॉन्गेस्ट पीरियड में होते हैं। अब सोचा जाए तो 7 वाला अभी तो कंप्लीट हो चुका है, मगर आपकी बुक के मुताबिक अभी भी वो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट होने की वजह से उसमें एलिमेंट्स की तादाद को जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर बताए गए हैं सिर्फ उतने ही आप कंसीडर करेंगे, और अगर ज़्यादा आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल वाला है ऑप्शन तो आप उसके ज़रिए से अगर देखें तो उसके भी 32 एलिमेंट्स बनते हैं, यानी 6 और 7 दोनों ही लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं और ये शॉर्ट पीरियड नहीं होते। इसका मतलब है अगर हम देखें तो पहला पीरियड शॉर्टेस्ट है, दूसरा पीरियड जो है दूसरा और तीसरा ये शॉर्ट पीरियड है, जबकि चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड, जबकि छठा और सातवां अभी तक के पीरियोडिक टेबल में जो एडिशन हो चुकी है वो आपके पास है लॉन्गेस्ट पीरियड। मगर आपकी बुक के मुताबिक छठा पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट है, जबकि सातवां आपके पास क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। रह गई बात लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दो हमारी सीरीज़ हैं। दोनों सीरीज़ जो हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंटेन करती हैं, और इसमें दोनों सीरीज़ में 28 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एफ ब्लॉक का हिस्सा हैं, यानी कि टोटली एफ ब्लॉक इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। सम मॉडर्न फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, कुछ एलिमेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के नेम। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन तमाम बातों से हटकर या नॉर्मल अब नॉर्मल से हटकर हमारे पास कुछ फैमिलीज़ के नाम हैं
जिसमें सब ग्रुप ए की बात की जाएगी। तो सब ग्रुप ए और बी को भी अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे ग्रुप नंबर जो है वो ए है। इसमें जो पहला आपके पास ग्रुप है वो कहलाता है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल फैमिली। जो दूसरा ग्रुप है वो कहलाता है अल्कलाइन अर्थ्स मेटल फैमिली। तीसरा ग्रुप जो 3A यानी 13 ग्रुप जो है वो कहलाएगा बोरोन फैमिली। 4th ए कार्बन फैमिली, 5A नाइट्रोजन फैमिली और 6A ऑक्सीजन फैमिली और साथ में फ्लोरीन फैमिली या इसको आप हेलोजन बोलते हो। और लास्ट वन ग्रुप नंबर 8A वो आपके पास कहलाएगा नोबल गैसेस। ये तमाम किस्म की जो है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इन अ ग्रुप वो कहलाएगी यहाँ पे फैमिलीज़ के नेम आप इन्हें देंगे। इसी तरह आपके पास दूसरा ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 4 किस्म के ब्लॉक्स हैं, एक S, P, D और F। अगर एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर वो एंड हो जाके S ब्लॉक पे तो वो बिलोंग करता है S ब्लॉक से, और अगर P पे जाके ख़त्म हो जाए तो P ब्लॉक, D पे ख़त्म हो तो D ब्लॉक, और अगर F पे ख़त्म हो तो उन्हें F ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो जितने भी नॉर्मल वाले हैं वो 2 ग्रुप में आते हैं। एक ग्रुप नंबर 2 ब्लॉक्स जो उसमें आते हैं, एक आपके पास जो है S ब्लॉक तो दूसरा P। जो D और F वाले हैं ये अब नॉर्मल होते हैं और उनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एक आउटर और एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनमें आप इनको क्या करते हो, अरेंज करते हो। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल बॉन्डिंग। According to this classification, elements of group number 1A and 2A subgroups called S block elements because their valence electron available in S orbital। वही बात कि S orbital पे अगर वो ख़त्म हो जाए या उस अवेलेबल हो तो वो S ग्रुप कहलाएगा, S ब्लॉक कहलाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ 3A एंड 8A सब ग्रुप्स सिवाय हीलियम के are known as p block elements। their valence electrons are present in a p orbital। जबकि हीलियम का s पे जा खत्म हो जाता है, इस वजह से उसे उन्होंने निकाल दिया वहाँ से। Similar in transition elements, electron in d orbital are responsible for their valency, hence they are called d block elements। अगर लेंथेनाइड की बात की जाए, एक्टिनाइड की बात की जाए तो इनके वैलेंस शेल जो है f ब्लॉक एलिमेंट्स के मुकम्मल होते हैं, उन्हें हम नाम देते हो f ऑर्बिटल। तो कहता है फिर वो S ब्लॉक हुए। इसी तरह हमारे पास ये अरेंज होते हैं। इसके बाद हमारे पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स 3 काम, और आखिरी तीनों जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल और मेटलाइड। मेटल आपके पास वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, नॉन मेटल वो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और मेटलाइड जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये तमाम के तमाम मेटल्स होते हैं, जबकि जितनी भी गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल और इनके बिटवीन मेटलाइड कहलाता है। तो मेटल्स की हमेशा क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू होती है, जबकि नॉन मेटल की क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, और मेटलाइड इन दोनों के बिटवीन होते हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ में लिखता है अनदर बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज देयर मेटेलिक करेक्टर। Metallic character mean electropositivity. Generally, elements in left hand side, in the center and the bottom of periodic table are metals, while non-metal are in the upper corner of the table. Some elements, especially lower members of group number 3A, 4A, 5A, वो भी आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे metals होते हैं, metals non-metal में मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, उसके अलावा द एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड। ये सारे सेमी मेटल्स या मेटलॉइड कहलाते हैं जो कि ग्रुप नंबर 3A, 4A और 5A के नीचे होते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 4A, 8A टॉप राइट हैंड कॉर्नर अबव द स्टिपेड लाइन आर नॉन मेटल्स। यानी वो जितनी भी गैसेस होती हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस, फिर उसके बाद 7वां ग्रुप, छठा ग्रुप और 8वां ग्रुप, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं,
नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो मेटल वो होते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। नॉन मेटल वो होते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जो इन दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं।